1945 में दूसरे विश्व युद्ध के समय ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। तो चर्चिल का एक मैंने वाक्य पढ़ा तो मुझे लगा ये तो कोई योगी का वाक्य है। चर्चिल ने कहा, द प्राइस ऑफ ग्रेटनेस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर योर एवरी थॉट। अगर तुम फैक्ट में जीवन में महान बनना चाहते हो तो अपने मन में गिरने वाले प्रत्येक विचार की जिम्मेदारी तुमको लेनी होगी और उन विचारों को संभालना होगा। अगर मन में एक दुर्बल विचार लाओगे, नकारात्मक विचार लाओगे, तो फिर तुम ऊपर नहीं उठ पाओगे। इसी बात को चर्चिल से 2000 साल पहले जगद्गुरु शंकराचार्य ने कहा था, जगत जितम केन, विश्व पर कौन प्रभाव डालेगा। तो उन्होंने उत्तर में लिखा, मनोहीयेन, जो अपने ही मन को नियंत्रित करेगा। इसीलिए वो बहिरंग सफलता का सूत्र अपने मन पर नियंत्रण। तो ये मन वर्तमान में नियंत्रित नहीं है, इसलिए कभी ये सोचे कभी वो सोचे। जैसे टीवी सेट है, एक चैनल आया फिर ब्लैंक हो गया, फिर दूसरा आया। मान लो चैनल का स्विच गड़बड़ है ना, फिर तीसरा आया, फिर चौथा, फिर लकीरें आ गई, फिर पांचवा, फिर ब्लैंक हो गया, फिर छठा, फिर पहला, फिर चौथा। तो ऐसा ही ये हमारा मन रूपी टीवी सेट करता है, चैनल बदलता चला जाता है। अब ये जो मन ऐसा कर रहा है, इसमें इसके कारण दो हो सकते हैं। मान लो कि गाड़ी ठीक ठीक नहीं चल रही है, सड़क के बाईं तरफ जाती है, दाहिने तरफ जाती है, आगे जाती है, फिर घूम जाती है, फिर दूसरी तरफ घूम जाती है। तो आप कहेंगे, भाई या तो ये ड्राइवर शराब के नशे में टुन्न है, इसलिए वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और या फिर मशीनरी खराब हो गई है, एक्सल रॉड टूट गया तो स्टीयरिंग का कंट्रोल ही नहीं रहा। दो संभावनाएं है ना। इसी प्रकार से यदि हमारा मन नियंत्रण में नहीं है तो इसके दो कारण हो सकते। एक तो ये कि मशीनरी गड़बड़, लेकिन अगर मशीनरी हमारी गड़बड़ होती तो फिर आप यहां बैठ के प्रवचन नहीं सुन रहे होते, फिर आप भी कहीं पागल खाने में एडमिट होते। तो हम सब लोगों की भगवत प्रदत्त मशीनरी बिल्कुल ठीक ठाक है, हमने उसको कंट्रोल करना नहीं सीखा और उस मन को नियंत्रित करना यही प्रमुख पुरुषार्थ है। भगवान ने मन के नियंत्रण में हमको स्वतंत्रता दी। वो स्वतंत्रता कोई लोग जानते ही नहीं। चलो भाई प्रवचन सुनो, स्वामी जी मेरा मूड खराब है, जब मूड ठीक हो जाएगा तो सुनूंगा। अरे भाई, मूड के अधीन तुम हो या मूड तुम्हारे अधीन? नहीं नहीं, कभी मूड ठीक होता है, कभी गड़बड़ होता है, मैं क्या करूं? ये बेचारे ने अभी इतना नहीं जाना है कि मन आत्मा के अधीन है। उसने आत्मा को मन के अधीन बनाया हुआ है, इसलिए वो मूड के रोलर कोस्टर पर चलता चला जाता। मूड ठीक हुआ, मूड गड़बड़ हुआ।
अब जो अपनी स्वतंत्रता का उपयोग नहीं करता वो हमेशा परिस्थिति को दोष देता है। मेरा मूड गड़बड़ है स्वामी जी क्योंकि उसका व्यवहार मेरे साथ ठीक नहीं है। देखिए, उसका व्यवहार जैसा भी हो, आपका मूड आपके हाथ में है। ये आपकी चॉइस है। आप खुश होना चाहते हैं या दुखी होना चाहते हैं, ये आप अपनी चॉइस से होते हैं। नेपाल में भूकंप आया तो टीवी चैनल पर तमाम इंटरव्यू लिए जा रहे थे। अब रिपोर्टर पूछ रहे हैं क्या हुआ, एक रो रहा, ओ मेरे यहाँ पर वो घर टूट गया, ओ मेरे यहाँ पर हो गया ओ। तो एक महिला आई, उसी में मैं देख रहा था। रिपोर्टर ने कहा आपके यहाँ क्या नुकसान हुआ? उसने कहा मैं परम सौभाग्यशाली हूँ। रिपोर्टर ने कहा आपके घर में कोई डैमेज नहीं हुआ? नहीं नहीं, पूरे का पूरा घर ढह गया। तो फिर सौभाग्य क्या? मैं अपने सौभाग्य की सराहना कर रही हूँ। भगवान की इतनी बड़ी कृपा है, मैं तो सही सलामत हूँ, मेरा परिवार भी सही सलामत है। हमने कहा देखो वही परिस्थिति, उसमें अधिकांश लोग दुखी हैं और ये एक महिला सुखी है। अब वो दुखी लोग कहें कि भगवान का दोष है कि हम दुखी हैं, भगवान का दोष नहीं है। उन्होंने डिसाइड किया है मैं दुखी होना चाहता हूं। हम लोग स्वयं चुनते हैं मैं दुखी होना चाहता हूं, मैं सुखी होना चाहता हूं। अब वो चुनने का हमने अभ्यास कर लिया ज्यादा तो आदत पड़ गई। ये आदत कैसे हो जाती? कोई कहता है स्वामी जी मेरी चिंता की बहुत खराब आदत है, हर जगह मैं चिंता ही चिंता करता रहता हूं। ये आदत कहाँ से आई? आसमान से आ गई? नहीं, आपने बार बार चिंता का अभ्यास किया, आदत पड़ गई। और आप बार बार उल्टा अभ्यास करें, वो आदत मिट जाएगी। आप बार बार अभ्यास करें मैं सुखी रहूंगा, मैं सुख मानूंगा, मैं भगवान की कृपा मानूंगा हर परिस्थिति में, वैसी आपकी आदत पड़ जाएगी। ये मन को हमें अभ्यास के द्वारा नियंत्रित करना है।